हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और आज की न्यूज भी बड़ी महत्वपूर्ण है। वो सामने आप लोग एक तस्वीर देख सकते हैं। तस्वीर देखने से लग रहा है कहीं ना कहीं किसी देश की सीनरी से लग रही है। जी हाँ, बिल्कुल, यह है स्वीडन के एक बहुत प्रसिद्ध, कह सकते हैं पूरे शहर की एक तस्वीर ली गई है स्वीडन की। स्वीडन इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में आधिकारिक रूप से, मैं पहले से कह रहा हूं, ऑफिशियली स्वीडन विश्व का पहला कैशलेस कंट्री बन गया है। यानी कि अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो लेन देन है वो आपका डिजिटली सिस्टम से होगा। कार्ड से कोई पेमेंट कर सकता है, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट वहां पर किया जाएगा, या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वहां पर पेमेंट वहां पर किया जा सकता है, किया जाएगा। यानी कि ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि पूरा का पूरा कंट्री जो है वो सब कुछ लेन देन कैशलेस होगा। सब कुछ कार्ड के थ्रू या बाकी जो वहां पर जो भी एप्स हैं उनके माध्यम से वहां का पूरा सब सिस्टम आधारित होगा। अब यहां पर देखिए, नो कैश एक्सेप्टेड लिखा है। स्वीडन हैज ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटली फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। द नेशन सिटीजन्स नाउ रियली ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन मोबाइल पेमेंट्स। आप सीधे सीधे यहां पर कुछ चीजें बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, उसने सीधे सीधे कहा भाई अब जो हमारे यहाँ सारी की सारी चीजें होंगी वो मोबाइल पेमेंट से हो सकती हैं, कार्ड से हो सकता है, एंड फोन टैप से हो सकता है। फॉर एवरीवन ट्रांजैक्शंस इफेक्टिवली रिप्लेसिंग फिजिकल मनी विद डिजिटली कन्वीनियंस। यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो कैश को समाप्त करने के लिए इन मेथड से आपको वहां पर अब पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग नॉर्मली इंडिया में भी हम लोग देखते हैं कि भाई अब लगभग 20% 25% लोग कहीं ना कहीं कैशलेस यानी कि जो डिजिटली भुगतान का सहारा जरूर लेते हैं। द जर्नी टुवर्ड्स कैशलेस स्वीडन बिगन विद द लॉन्च ऑफ स्विस इन 2012, a real time mobile payment app developed by major Swedish bank. The platform allows users to send and receive money instantly of Sweden's digitally economy, adopted by the individuals, businesses, churches, and even street vendors today. No cash accepted. Signs are common across safes, shops and आपका म्यूजियम्स। यानी कि हर जगह अब आपकी जो सुविधाएं हैं वो कैशलेस हो जाएंगी। यानी कि जितने गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट जो भी वेंडर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी आपसे कैशलेस की ही दरकार रखेंगे, कैश वहां पर नहीं चलेगा। अब देखिए, एक दूसरे अखबार की मैं कटिंग यहां पर लेकर के आया हूं। जाने कैशलेस होने वाला पहला देश कौन सा है। स्वीडन को दुनिया का पहला कैशलेस देश माना जाता है। इस देश ने डिजिटल भुगतान और आधुनिक तकनीक को जिस तेजी से अपनाया, उसने इसकी अर्थव्यवस्था और समाज को पूरी तरीके से बदल दिया है। आज स्वीडन में अधिकांश लेन देन मोबाइल ऐप, कार्ड या ऑनलाइन माध्यमों से किए जाते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। कैशलेस देश बन चुका है जहां लेन देन डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं। स्विस जैसे मोबाइल ऐप्स ने, एक वहां पर मोबाइल ऐप है, याद रखना है स्विस, इसने डिजिटल भुगतान को न सिर्फ तेजी दी है बल्कि सुरक्षित बना दिया है। और आप यह बात जानकर बेहद ही हैरान होंगे कि इस देश में नकदी का इस्तेमाल लगभग पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब ऑफिशियली की मैं बात कर रहा हूं, जो न्यूज है वो इसी बात को लेकर के है कि यानी कि अब ऑफिशियली, हालांकि पहले से सारी चीजें चल रही थी, लेकिन ऑफिशियली फर्स्ट कंट्री है स्वीडन जो कैशलेस हो गया है। ठीक है, जिससे ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता होगी, सिक्योरिटी भी होगी। तो और दोनों ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई हैं। स्वीडन की यह पहल डिजिटली इकोनॉमी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसने दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक ऐतिहासिक उदाहरण स्थापित किया है, याद रखना है। अब स्वीडन के बारे में भी हम कुछ बात करें। जब स्वीडन की इतनी सारी चीजें हमने बता दी, तो देखिए, स्वीडन हम लोग जानते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का याद रखना एक कोड है NSDI। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। और स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है, सबसे बड़ा शहर भी है। यहीं पर डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। ये डायनामाइट के जो आविष्कारक थे, इनका जन्म यहीं पर हुआ था, याद रखना है सभी लोगों को। और स्वीडिश भाषा इसकी मुख्य और राजभाषा है। यहाँ एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक राजतंत्र है। स्वीडन के पश्चिम और उत्तर में नॉर्वे, पूर्व में स्वीडन, पूर्व में फिनलैंड और साउथ में आपके डेनमार्क भी स्थित है। तो ये आपका बहुत प्रसिद्ध एक इंफॉर्मेशन हो गई। अगर कभी आपसे करेंसी पूछा जाए तो आप स्वीडिश क्रोनर करेंसी उसकी बता सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण
न्यूज आपके लिए साबित हो सकती है, एग्जाम ओरिएंटेड है, आप इसको बिल्कुल पढ़ करके जाइएगा और कहीं ना कहीं स्वीडन को इस करंट की न्यूज से जरूर कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, वहां से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।